जय श्री गणेश, हर हर महादेव। तो आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा होगा और मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, इसीलिए हम आज यूट्यूब पे इस चीज़ को सोचे कि चर्चा करते हैं। कुछ लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, उनका भी कमेंट या जो भी कुछ कहना है कहेंगे तो देख के कि जैसे ही हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो हो या ऐसे भी जो होम स्क्रीन पे आता है, तो ऐसा हो रहा है कि जैसे हम ऑन कर रहे हैं डेटा और ये सारी चीज़ को देखना चाह रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आते जा रहा है लगातार। हो ना हो आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि जो अभी बिहार में जो एक कांड हुआ है, इनकाउंटर बोलें या फिर फेक इनकाउंटर भरत भूषण तिवारी जी का, उनका वीडियो। और इसमें लोग, बहुत सारे लोग भारत के दिग्गज एक हर तरह के पोस्ट वाले, हर तरह के काम वाले, बड़े बड़े जिनका फैन फॉलोइंग है, वो सारे लोग आके इस पर कुछ ना कुछ कह रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार के जो पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी थे, वो भी आके बोले। और भी बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि भारत के हर एक आदमी आके इस पर कुछ ना कुछ कर रहा है। बहुत लोग सरकार पे उंगली उठा रहा है, सम्राट चौधरी पे, बीजेपी पे। मेरा भी यही सवाल है आप लोग से और सबसे, और यहाँ कहीं ना कहीं ये अपने अपना सोच का भी इसमें परिचय दे रहे हैं सब लोग। इसका जिम्मेवार कौन है इस इनकाउंटर का? अगर गलत हुआ है तो, या सही भी हुआ है तो छोड़ो। इनकाउंटर जब होता है तो इनकाउंटर किसके मर्जी से होता है? किसी के पैर पे गोली चलाना रहता है, या कहीं जब जाके बहुत कोई ऐसा नामचीन अगर कोई कुख्यात अपराधी होता है, जब उसको घिराव करना होता है, तब बिहार के डीजीपी से लेना पड़ता है परमिशन, आईजी से, एसपी से, एसएसपी से, सबसे। और बिहार में जब ऐसा इनकाउंटर हो गया सब तो ऐसा तो है नहीं कि डीजीपी या बिहार के गृह मंत्रालय हो या मुख्य मंत्रालय, कहीं से भी इसका पता ना हो, बिना उसके आदेश के तो ये चीज़ हुआ नहीं होगा। तो फिर यहाँ जो लोग कुछ कर रहे हैं कि जो भी उनका इनकाउंटर किए हैं उन पुलिस वाले को सस्पेंड नहीं बल्कि फांसी का सज़ा हो या मौत हो या कड़ा सज़ा हो, तो सिर्फ क्या वो जो 3, 4, 5 जो भी पुलिस वाले थे, 4 या 5 जितना भी हुए होंगे, एसपी भी होंगे रैंक उसमें, तो क्या सिर्फ उनकी जिम्मेवारी थी? क्या सच में सिर्फ वही दोषी हैं? क्योंकि बिना एसपी के लगे, बिना आईजी डीजीपी मंत्रालय के लगे कभी भी इनकाउंटर नहीं होता। वो भी इतना बड़ा, जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव है, और अपना पिस्टल भी सामने रख दिए। पिस्टल लाना एक तरह से थोड़ी देर के लिए माने तो गलत था, ये हम भी कहते हैं, लेकिन इरादा तो गलत नहीं था। जैसा कि उस समाज सेवा किया करते थे, समाज सेवी कह सकते हैं उनको, आज नहीं कई वर्षों से, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी बढ़ चढ़ के लोगों को उन्होंने सहायता किया, भरत भूषण जी ने। और वैसे लोगों का मौत हो जाना, इतने देर तक पुलिस और उसके बीच में बातचीत हुआ, डराना धमकाना हुआ, गेट लगा देना, घर का मेन द्वार जो है वो बाहर से बंद कर देना पुलिस द्वारा, ये सारे चीज़ जो हो रहा था, घंटों तक रहा रोड पे, 5-6 गाड़ी पुलिस रहा, एसपी रैंक के भी उसमें, यानी आईपीएस अधिकारी भी उसमें शामिल थे। इतना बड़ा चीज़ बिना भारत के डीजीपी के या मंत्रालय के आदेश के या जानकारी के बिना तो हो नहीं सकता। तो फिर कैसे कर सकते हैं कि सिर्फ वो पुलिस वाले को फांसी दे देने से या सज़ा दे देने से इंसाफ हो जाएगा, या दोषी जो हैं सिर्फ वही वही लोग हैं जो इनकाउंटर में शामिल थे, 3-4 को गोली चलाए होंगे, जो भी एक आदमी गोली चलाए होंगे? हमें नहीं लगता। और अगर आप मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री गलत है, बीजेपी का शासन गलत है, सम्राट चौधरी को हटाओ, तो सम्राट चौधरी का क्या गलती है भाई? सम्राट चौधरी क्या है? ऑफिसर है, बिहार पुलिस था, कांस्टेबल था। इसमें सब आप लोग का दोष है, सब लोग हकदार हैं। जो भी लोग बीजेपी को वोट दिए थे वो सब आज बिहार के इस बदहाली का बराबर हकदार है, सब एकदम बिल्कुल इक्वल। क्योंकि कोई भी मंत्री बिना विधायक एमएलए बने नहीं बनता है, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना। और वो विधायक बनता है लाखों वोट पाने के बाद। वो लाख जो वोट जाता है वो आपके वोट देने से बनता है। बिहार में देखिए कि एक होमगार्ड, मतलब एक पुलिस का सबसे निचला कड़ी का सबसे छोटा पोस्ट, सबसे शुरुआती पोस्ट जो होता है होमगार्ड का, वो बनने के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला, हाइट, सब कुछ मायने रखता है, सब कुछ टेस्ट होता है। उसके बाद भी कई लाख लोग के जुड़ने के बाद कई हज़ार लोगों को चयनित किया जाता है। और उसी विभाग का सबसे वरिष्ठ अधिकारी बिहार किसी स्टेट का होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उस पर आदेश कौन चलाता है, आदेश देता कौन है, किसके अंदर काम करना होता है? गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री के अंदर। और वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कौन बनता है? हमारे बिहार में कौन बना है, कैसा है, सबको पता है। प्रशांत किशोर उसके बारे में बहुत सारा चीज़ बता चुके हैं। जो आदमी अपना डिग्री तक नहीं बता सकता सबके सामने,
और जवाब में क्या आता है कि हमसे हमारी डिग्री के बारे में पूछा जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। बस ही बात ये हमारे बिहार के गृह मंत्री और अभी के मुख्यमंत्री का जवाब था। बताइए कि क्या चल रहा है, कैसा है। तो ऐसे लोगों को चुने आप हैं, बीजेपी को वोट आप दिए थे, हकदार आप भी बराबर के हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती या फिर अपने दम पे, अपने बलबूते पे कोई एग्ज़ाम दे के, इंटरव्यू दे के सिलेक्शन नहीं लिया है, ठीक है। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था, या फिर कहीं के सिफारिश पे नहीं उनको बनाया गया था। उन्हें वोट आप दिए हैं, बीजेपी को शासन में आप लाए हैं। बीजेपी को ना जाने क्या देख के क्या अच्छा लगा कि उसको आप लाए, तो झेलो फिर रहो। कुछ को जब अब यह आता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी ना सम्राट चौधरी को वोट दिया था। भाई सम्राट चौधरी का अपना व्यक्तित्व तो पसंद करके ही उन्नति है। विधायक ही आखिर बनता तो विधायक तो आपके वोट से बना ना, आप बनाए ना। तो झेलो, जब विधायक पसंद है तो कोई और विभाग सही, कोई और विभाग नहीं, मुख्यमंत्री ही सही। जब विधायक ही नहीं बनता तो मुख्यमंत्री कहाँ से बन पाता। लेकिन आपको जब विधायक बनना पसंद है तो फिर चलो, मुख्यमंत्री भी सही है वो आदमी, और जो हो रहा है, जो सब सही हो रहा है। हम तो कभी बिहार में किसी भी मंत्रालय को या मंत्री को दोष कभी नहीं दे सकते। और जहाँ तक लगता है कि जरा मनी भी जो समझदार होंगे, जरा मनी भी दुनियादारी या पढ़ाई समझते होंगे, पॉलिटिक्स, वो बढ़िया से जानते हैं। जिनका दिमाग सही सलामत होगा, अपने आप को समझते होंगे कि नहीं मुझे दिमाग इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना बढ़िया से जानते हैं कि कभी किसी मंत्रालय या मंत्री का गलती नहीं होता, गलती आपका होता है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि बीजेपी को वोट देना, जिताना, आपके अंदर क्या ऐसा सोचे थे, आपके अंदर ऐसा ज़मीर क्या जवाब दिया था, क्या बोला था जिसके वजह से नहीं बीजेपी को ही वोट दो, यही सही आदमी है। क्या ज़मीर में आया था, ज़मीर, दिल, अंदर से दिमाग कुछ तो बोला होगा, कुछ सोच के ही दबाए होंगे ना। आखिर जब किसी और को वोट नहीं दिए तो भी कुछ सोच के कि ना इसको नहीं देना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी वाले को, सम्राट चौधरी को या कोई किसी को वोट दिए हैं तो कुछ सोच के ही, क्या सोच के दिए थे, क्या समझ के, क्या अच्छा लगा था, क्या बदलाव का उम्मीद रखे थे आप। मानते हैं, मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान जैसा मुख्यमंत्री भी बना दिया गया हमारे बिहार में, ज़बरदस्ती थोपा गया मुख्यमंत्री है। लेकिन पार्टी को तो जिताया, पूरे के पूरे विधायक तो जिताया। कई लोग का यह सवाल होता है कि बोलते हैं कई लोग कि आखिर चेहरा ही क्या अच्छा था। अरे भाई उनके तो और तरस आता है, हंसी आता है मुझे उनके सोच पे। लगता है कि कहीं ना कहीं खिसका हुआ इलाज की ज़रूरत है दिमाग का उनका। अरे घटिया सोच वाले इंसान, साले 2-4 को विधायक के अलावा कभी बिहार में जाना नहीं है किसी को। अब बोलता है कि चेहरा ही किसका था। अरे भाई तू बता कि पहचानते कितने को, खुद बताओ। हम सभी से सवाल करते हैं, बिहार के हर एक आदमी जिनके जन्म में ये सवाल आता है कि अरे भाई तो इसको नहीं तो किसको फिर वोट देते, चेहरा ही कौन था मुख्यमंत्री लगा। अरे साला, अरे ये ना बोल कि हम तो किसी को पहचानते नहीं है, जानते ही नहीं। कितना सीट है बिहार में ये बताओ तो पहले। बिहार में टोटल विधायक यानी एमएलए का सीट कितना, कितने उम्मीदवार खड़े होते हैं जिनको वोट देते हैं विधानसभा के लिए। 243 विधायक यानी एमएलए, अब 75 एमएलसी यानी विधान परिषद वाले लोग खड़े होते हैं, यानी टोटल मिला के 318 में 18 को कभी पहचानते हैं क्या, नाम बता सकते हैं क्या कोई। तो पहचानते आप नहीं, जानते आप नहीं, और कहते हैं कि चेहरा ही कितना था। साला 2 को लोग को मात्र पहचानते हैं और कहते हैं कि चेहरा ही नहीं कोई था तो क्या करे। भाई ये बोलो कि आपका प्रॉब्लम है कि आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं। बिहार में ऐसा नहीं है कि कमी है पढ़े लिखे लोगों का, या विधायक या एमएलसी या कोई कैंडिडेट ऐसा खड़ा होता है। तो दिक्कत ये है कि आप जानते नहीं, आप मानते नहीं, आप लाना चाहते नहीं। गलती दोष आपका है कि आप सही लोगों को लाना नहीं चाहते। चलिए छोड़िए, सम्राट चौधरी भी सही गलत, बीजेपी भी गलत, जेडी भी गलत, आरजेडी भी गलत, सब गलत। एक नया आदमी के साथ साथ एक नया पार्टी भी तो आया था ना बिहार में, उसको तो आप चुन सकते थे। उसमें क्या गलती दिखा, कौन सा अपराध किया था वो, कौन सा छवि खराब था उसके कैंडिडेट का। प्रशांत किशोर एक नया पार्टी आया था। आपको अगर पार्टी से किसी व्यक्तिगत किसी विधायक से अगर गलती है तो बहुत सारे विधायक थे। अगर विधायक से नहीं छोड़ के अगर पार्टी से ही गलती था तो नया पार्टी भी दिया था। आपके पास डबल ऑप्शन था इस बार, इसके बावजूद आपने वो ऐसे लोगों को चुना ही, तो इसमें गलती किसकी है। झेलो, रहो, मज़ा मारो। गलती कभी भी एक इंसान का नहीं हो सकता, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या तेज प्रताप हो, तेजस्वी हो, या कोई भी पार्टी का ले लीजिए, चाहे वो लीडर हो या छोटा सा एक विधायक हो या मंत्री हो। मंत्री वो बना नहीं, मंत्री अब बनाए। तो जब ऐसे लोगों को आप बनाए हैं तो फिर अब उससे क्यों तकलीफ़ हो रहा है भाई। तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना बना है, ज़बरदस्ती थोड़ी ना कुछ कर रहा है कि नहीं आपसे देखा जा रहा है, झेला जा रहा है। चुने हैं, मज़ा मारिए, बढ़िया है, कुछ गलती नहीं है उसका। हम तो नहीं मानते कि उसका गलती है, हम बोल भी नहीं सकते, हकदार ही नहीं हम।
सम्राट चौधरी को बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, इसको कोई नहीं चाहता था कि विधायक बने, मतलब मुख्यमंत्री बने। तो अरे भाई विधायक कैसे बनाए फिर? जब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे तो विधायक बना कैसे? ज़बरदस्ती तो नहीं बना, गलत तरीके से नहीं बना, 2-4 लोग की मर्जी से तो नहीं बना कि चलिए ठीक है सम्राट चौधरी को विधायक घोषित करते हैं, अब से इस इलाके का विधायक है। विधायक जब बनाना आपको पसंद था तो झेलो, मुख्यमंत्री भी अब इसको हटाने से ही होगा क्या? एक को हटाने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी जानबूझ के बिहार में ऐसे लोगों को ही देता है, मंत्री बनाता है, ताकि वहीं के हाथ से वहीं के लोगों का कल्याण हो, करवाता है कल्याण। क्योंकि उसका फोकस महाराष्ट्र पे होता है, उसका फोकस गुजरात पे होता है, उसका फोकस मेन रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये सब जगहों पे है। बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी जितना ज़्यादा पिछड़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा रफ्तार से उन लोगों का स्टेट आगे बढ़ेगा। यही चीज़ बहुत बार हर जगह न्यूज़ पे जाके भी प्रशांत किशोर भी समझाए थे, लेकिन लोगों को समझ में आया नहीं था। आप लोग को ऐसा ही पार्टी पसंद है, ऐसा ही लोग ही पसंद है, तो बढ़िया है। फिर आपको कुछ तो खूबी दिखा होगा ना बीजेपी में या उनके सभी कैंडिडेट में, रहो, चुन ही लिए, अब तो फिर मज़ा है। अब क्या कर सकता है, अब हो ही क्या सकता है? चलो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि सम्राट चौधरी इस्तीफा ही दे दे, बदल ही दे, दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तो कौन आएगा? बहुत लोगों का तो ये भी सवाल होता है कि चेहरा ही कौन है, तो फिर उसी तरीक़ा से चेहरा दे दिया जाएगा। पढ़े लिखे ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बने एमएलए एमएलसी, या ऐसा नहीं है कि उस लायक नहीं है, लेकिन आप लोग को चाहिए पॉपुलर चेहरा। अब वो पॉपुलरिटी चाहे वो विख्यात हो या कुख्यात हो, ये मैंने नहीं रखता। और ये हम बीजेपी वाले से भी ये मतलब एक तरह से समझिए तो उसका हम मंशा भी पर्दाफाश कर रहे हैं आप लोगों के सामने, और एक तरफ से आप सभी लोगों का भी। आप लोग उसी लोगों को मानते ही हैं कि विधायक मतलब विधायक बने या मंत्री बने या मुख्यमंत्री जो कुख्यात हो चाहे विख्यात हो। अच्छा है बुरा है कैसे क्या करके वो हुआ है पॉपुलर, ये मायने नहीं रखता आप लोग के लिए। आप लोग के लिए ये बात मायने रखता है कि वो विख्यात तो है ना, ख्याति आना चाहिए, चाहे वो विख्याति से आए या कुख्याति से आए, तो रहो फिर। यही चीज़ के लेके बीजेपी भी आज सत्ता में है, यही चीज़ करता है, हर एक आदमी को टिकट वैसा टाइप को दे देता है जो थोड़ा सा विख्यात हो कुख्यात हो, उस लायक हो या ना हो, विधायक बनने लायक है या नहीं, उसमें मेरिट वो मायने नहीं रखता। मैं उन लोग का ये इस बात से मायने रखता है कि वो पॉपुलर है, वोट ले आएगा तो चलो ठीक है, फिर बाकी चाहे जो करे। और फिर आ जाने के बाद जानबूझ के ऐसे लोगों को दे देता है, मंत्रालय संभालो भाई, तो संभालो, बढ़िया है। हम पहले इसीलिए बोल के आए थे कि जब तक बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहेगा तब तक बिहार में हम नहीं रहेंगे। और आज हम हैं, हम भी अपना झेल रहे हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं, आप लोग भी काटिए, बनाइए और ऐसे होनहार लोगों को मंत्री विधायक। ना जाने कौन से अच्छाई दिखता है, बीजेपी का खेल नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। बढ़िया है, क्या बोले, भी वीडियो लंबा हो गया, रखते हैं।